Hello dear students, once again welcome in the online practical class of Applied Chemistry. I am Professor Swati Ingre from Department of Chemistry NIT Polytechnic Nagpur. आज जो ये एक्सपेरिमेंट है ये एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रिकल ब्रांच के स्टूडेंट के लिए है और उनके मैनुअल में ये एक्सपेरिमेंट है एक्सपेरिमेंट नंबर 8। तो देखते हैं इसका एम क्या है। डिटरमाइन द एसिड वैल्यू ऑफ रेजिन। आज के एक्सपेरिमेंट में हमें एक रेजिन सैंपल दिया हुआ रहेगा और उसकी हमें डिटरमाइन करनी है एसिड वैल्यू। इसका जब हम थ्योरेटिकल बैकग्राउंड पढ़ेंगे तब मैं आपको एसिड वैल्यू का मीनिंग बताती हूँ। कोर्स आउटकम इलेक्ट्रिकल ब्रांच के स्टूडेंट के लिए सिलेक्ट रिलेवेंट मेटल्स, अलॉयज एंड इंसुलेटिंग मटेरियल इन वेरियस एप्लीकेशन। लर्निंग आउटकम आज का ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद आप लोग क्या सीखेंगे। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिटरमाइन द एसिड वैल्यू ऑफ गिवन रेजिन सैंपल। कोई भी रेजिन सैंपल अगर आपको दिया जाएगा तो आप उसका एसिड वैल्यू डिटरमाइन कर पाएंगे। इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें कौन से अपरेटस लगने वाले हैं। अगेन इट इज़ अ टाइट्रेशन बेस्ड एक्सपेरिमेंट, तो हमें लगने वाला है ब्यूरेट। ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें हम हमारा सोल्यूशन भरते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज ब्यूरेट। देन जिसमें एक्चुअल में केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होती है दैट इज़ कॉल्ड एज कोनिकल फ्लास्क। देन सोल्यूशंस रखने के लिए हम बीकर यूज़ करते हैं, ब्यूरेट लगाने के लिए हम ब्यूरेट स्टैंड लगाते हैं, और जो भी मेजरमेंट है केमिकल्स का उसको करने के लिए हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस भी है। देन केमिकल्स, यहाँ पे हमें सबसे पहले एक सैम्पल रेजिन मटेरियल लगेगा क्योंकि उसी का हमें निकालना है एसिड वैल्यू। देन 0.1 नॉर्मल KOH सोल्यूशन जो है वो हमें यहाँ पे लेना है, तो और वो KOH सोल्यूशन हम जो है इस ब्यूरेट में भरने वाले हैं। देन रेजिन सैंपल जो है वो आसानी से डिज़ोल्व नहीं होता है वाटर में, तो उसको डिज़ोल्व करने के लिए हमें लेना है इथेनॉल सोल्यूशन। और ये टाइट्रेशन में हम जो इंडिकेटर यूज़ करने वाले हैं वो इंडिकेटर हमारा है फिनोल्फ्थैलीन इंडिकेटर। मैं आपको एक प्रोसीजर जो है वो इसका थोड़ा सा बता देती हूँ कि ये जो 0.1 नॉर्मल KOH सोल्यूशन है ये हमें भरना है ये ब्यूरेट में, और ये जो कोनिकल फ्लास्क है इसमें हमें लेना है रेजिन मटेरियल जिसको हमने किस में डिज़ोल्व किया और रहेगा इथेनॉल में। देन हम ये कोनिकल फ्लास्क में थोड़ा सा 2-3 ड्रॉप क्या ऐड करेंगे, फिनोल्फ्थैलीन ऐड करेंगे, तो हमें कोई भी कलर का सोल्यूशन नहीं मिलेगा, मतलब एक कलरलेस सोल्यूशन मिलेगा। उसके बाद हमें उस कलरलेस सोल्यूशन को इस ब्यूरेट के KOH सोल्यूशन के साथ टाइट्रेट करना है। अब टाइट्रेशन कब तक करना है, जब तक के कलरलेस सोल्यूशन जो है वो डार्क पिंक कलर का नहीं बन जाता। तो कलर चेंज इन टाइट्रेशन प्रोसेस कुछ इस तरह से होगा। शुरुआत में जब हम रेजिन सैंपल लेंगे इथेनॉल में उसको डिज़ोल्व करेंगे तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा, मतलब कलरलेस रहेगा। क्या है इसमें रेजिन सैंपल जिसको हमने इथेनॉल में डिज़ोल्व किया हुआ है। फिर हम उसको फिनोल्फ्थैलीन इंडिकेटर डालेंगे तो भी कोई भी कलर नहीं रहेगा। फिर हम उसको KOH के साथ जो हमने ब्यूरेट में भरा हुआ है उसके साथ हम उसको टाइट्रेट करेंगे। टाइट्रेशन करते समय हमें कुछ इस तरह से मिलेगा, लेकिन शेक करने के बाद वो कलर डिसअपियर हो जाता है। इसीलिए हमें टाइट्रेशन कंटिन्यू करते रहना है। कब तक कंटिन्यू करते रहना है, जब तक हमें ऐसा पिंक कलर जो शेक करने के बाद डिसअपियर नहीं होता, गायब नहीं हो जाता, ऐसा मिलता है ना। तो अगर आपको ऐसा परसिस्टेंट पिंक कलर मिल जाता है तो हम बोलेंगे कि वो हमारा क्या है, एंड पॉइंट। देन अब हम समझते हैं कि व्हाट इज़ मीन बाय एसिड वैल्यू, कि एसिड वैल्यू क्या होता है। तो एसिड वैल्यू इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन नंबर और एसिड नंबर और एसिडिटी। तो ज़रूर ये कुछ तो भी एसिड से रिलेटेड होगा, इसीलिए उसको एसिड वैल्यू या न्यूट्रलाइजेशन नंबर या एसिड नंबर या एसिडिटी बोला जाता है। इज़ द मास ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दैट इज़ KOH इन मिलीग्राम रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 1 ग्राम ऑफ केमिकल सब्सटेंस present in the resin. The acid number is the measure of the number of carboxylic acid group in the chemical compound such as fatty acid or a mixture of compound. अब मैं आपको बताती हूँ, ये जो इंजीनियरिंग मटेरियल हम यूज़ करते हैं ये इंजीनियरिंग मटेरियल हमेशा फ्री फ्रॉम एसिड होने चाहिए। उसमें किसी भी तरह से, किसी भी क्वांटिटी में, किसी भी रूप से एसिड जो है वो प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे सपोज हमें कोई इंसुलेशन बनाना है, मेटल की वायर है और उसके ऊपर हमें इंसुलेशन बनाना है, तो इंसुलेशन बनाने के लिए हम रेजिन मतलब प्लास्टिक मटेरियल यूज़ करते हैं। आपको पता होगा वायर के ऊपर जो इंसुलेशन होता है वो प्लास्टिक मटेरियल का होता है।
अब अगर उस रेजिन में, उस प्लास्टिक मटेरियल में एसिड रहेगा तो क्या होगा, तो ये जो कुछ भी प्लास्टिक मटेरियल में एसिड का कंटेंट होता है वो उस मेटल के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। जब भी मेटल एसिड के कांटेक्ट में आते हैं तो उनकी रिएक्शन होती है और जिसकी वजह से वो जो कुछ भी मेटल है उसके ऊपर जंग चढ़ जाएगा और हमारा जो पर्पज़ है वो डिफीट हो जाएगा। इसीलिए कोई भी मटेरियल जिसको हम एज ए इंजीनियरिंग मटेरियल यूज़ करना चाहते हैं, इट शुड बी फ्री फ्रॉम एसिड। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि उसमें एसिड कितना है, तो हम उसको KOH के साथ रिएक्ट करवाते हैं। किसके साथ रिएक्ट कराते हैं, KOH, क्योंकि KOH बेस है, वो मटेरियल में एसिड है और KOH क्या है, बेस है। तो ये बेस जो है उस एसिड को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। तो किसी भी सब्सटेंस के, जिसको हमने कितना वेट लिया है 1 ग्राम, तो किसी भी 1 ग्राम सब्सटेंस के एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए जितना मिलीग्राम KOH लगता है, जितना मिलीग्राम क्या लगता है, KOH लगता है, उसको उस सब्सटेंस का क्या बोला जाता है, एसिड वैल्यू। क्या बोला जाता है, एसिड वैल्यू। तो पूरे इससे एक बात क्लियर है कि जो भी मटेरियल है उसकी एसिड वैल्यू जो है वो मिनिमम होनी चाहिए, उसमें ज़्यादा मात्रा में एसिड नहीं होना चाहिए। तो बच्चों ये हो गया मिनिमम थ्योरेटिकल बैकग्राउंड। अब हम देखते हैं इसका डेमोन्स्ट्रेशन कि ये एक्सपेरिमेंट हमको किस तरह से करना है। आगे बढ़ते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं डेमोन्स्ट्रेशन पार्ट हमारे एक्सपेरिमेंट का। हमारे एक्सपेरिमेंट का एम है टू डिटरमाइन एसिड वैल्यू ऑफ गिवन रेजिन सैंपल। रेजिन जो है उसको इंजीनियरिंग फील्ड में बहुत डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। ये हमारे थ्योरी से रिलेटेड ही टॉपिक है। उसको हम इंसुलेटिंग मटेरियल में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद रेजिन से जो कुछ भी है हम इंसुलेशन कॉम्बिनेशंस जो है वो बना सकते हैं और भी रेजिन के बहुत सारे इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस हैं। अब ये जो कुछ भी रेजिन मटेरियल है इसको जब हम एज ए इंसुलेशन यूज़ करते हैं तो मेटल वायर के ऊपर हम उसका कोटिंग करते हैं। अब अगर उस रेजिन में एसिड की मात्रा प्रेजेंट रही तो आप लोगों को पता होगा कि एसिड्स आर वेरी करोजिव। वो अगर उस मेटल के कांटेक्ट में आते हैं तो मेटल का क्या कर देंगे, करोजन कर देंगे और जिस फंक्शन के लिए हमने वहाँ पे वो मेटल वायर लगाई हुई है वो हमारा फंक्शन जो कुछ भी है वो एम हमारा थोड़ा सा डिफिट हो जाएगा। इसीलिए किसी भी रेजिन मटेरियल को एज ए इंजीनियरिंग मटेरियल अप्लाई करने से पहले, यूज़ करने से पहले उसके कुछ एनालिसिस किए जाते हैं जिसमें उसका एसिड वैल्यू भी डिटरमाइन किया जाता है। अब एसिड वैल्यू मतलब क्या, तो एसिड वैल्यू मतलब नंबर ऑफ मिलीग्राम्स of KOH required to neutralize 1 gram of acid present, free acid present in a resin is called as the acid value। कोई भी रेजिन मटेरियल जब हम लेते हैं तो उसमें जो फ्री एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए 1 ग्राम ऑफ फ्री एसिड जो है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जितने मिलीग्राम ऑफ KOH लगते हैं उसको कहा जाता है उसकी एसिड वैल्यू। और ऐसा मतलब स्टैंडर्ड है कि जितनी एसिड वैल्यू कम होगी उतना उस रेजिन को अच्छा रेजिन समझा जाता है, उतना उसकी क्वालिटी जो है वो सुपेरियर समझी जाती है। अब मैं आपको इस एक्सपेरिमेंट में लगने वाले एपरेटस और केमिकल्स के बारे में बताता हूँ। अगेन ये जो हमारा एक्सपेरिमेंट है ये टाइट्रेशन वाला एक्सपेरिमेंट है। तो टाइट्रेशन में कौन से एपरेटस लगते हैं आप लोगों को पता है। हमें लगता है ये इंस्ट्रूमेंट जिसे हम ब्यूरेट कहते हैं। उसके बाद हमें लगता है कोनिकल फ्लास्क, तो ये हमारे पास है कोनिकल फ्लास्क। देन कोनिकल फ्लास्क के बाद हमें जो भी सोल्यूशन है हमारा उसको मेज़र करने के लिए हमें लगता है मेजरिंग सिलेंडर। ये सबसे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट जो है वो है। साथ में सोल्यूशन वगैरह रखने के लिए हमारे पास होते हैं बीकर। अब इस एक्सपेरिमेंट में हम कौन से केमिकल्स यूज़ करने वाले हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो आपको रेजिन का सैंपल चाहिए, तो क्योंकि उसी का हमको एनालिसिस करना है। तो ये हमारे पास रेजिन का सैंपल है, 1 ग्राम रेजिन का सैंपल हमने यहाँ पे लिया हुआ है। अब ये जो कुछ भी रेजिन का सैंपल है ये यहाँ पे पाउडर फॉर्म में आप लोगों को दिखाई दे रहा है। पाउडर के ऊपर तो हम एनालिसिस नहीं कर सकते क्योंकि केमिकल एनालिसिस करना है हमें। तो ये जो कुछ भी रेजिन सैंपल है इसको हमको पहले डिज़ोल्व करके इसका सोल्यूशन बनाना है। तो उसके लिए हमारे पास जो कुछ भी है वो है इथेनॉल सोल्यूशन। इथेनॉल जो है वो एक अच्छा सॉल्वेंट है, कोई भी चीज़ उसमें जल्दी से डिज़ोल्व हो जाती है। तो ये इथेनॉल जो कुछ भी है ये हम यूज़ करेंगे उसको डिज़ोल्व करने के लिए, तो हमें एक सोल्यूशन मिल जाएगा। उसको हम कोनिकल फ्लास्क में लेंगे। देन ये जो ब्यूरेट है इसमें हमको भरना है KOH सोल्यूशन।
KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। इसकी डेफिनेशन में भी हमने बोला था नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ KOH रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज फ्री एसिड प्रेजेंट इन दी रेजिन सैंपल। तो ये जो ब्यूरेट है इसमें हमको भरना है KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन ऑफ नोन कॉन्सेंट्रेशन, जिसका कॉन्सेंट्रेशन हमें पता है। देन फिर से ये टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कब तक हमको KOH डालते रहना है ना। तो उसके लिए हमें यहाँ पे इंडिकेटर की ज़रूरत पड़ेगी, और इंडिकेटर हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं फिनोप्थेलिन इंडिकेटर। ये जो फिनोप्थेलिन इंडिकेटर होता है ये एसिड में कोई कलर नहीं बताता, इसलिए हमारा सोल्यूशन पहले जो है वो कलरलेस रहेगा। जैसे जैसे हम उसमें KOH डालते जाएंगे उसकी जो एसिडिटी है वो न्यूट्रलाइज होती जाएगी, और जब सिर्फ उसमें KOH रहेगा तो सोल्यूशन का कलर जो है वो कलरलेस से बन जाएगा पिंक। एक बहुत ही सुंदर सा बढ़िया सा पिंक कलर जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो एक्सपेरिमेंट का प्रोसीजर अगेन वेरी सिंपल, टाइट्रेशन का एक्सपेरिमेंट है। तो कोनिकल फ्लास्क जो कुछ भी है उसमें हम ले लेते हैं, कोनिकल फ्लास्क में ये हम 1 ग्राम ऑफ रेजिन हम ले लेते हैं, और उसको हमको डिज़ोल्व करना है 100 ml ऑफ इथेनॉल, 100 ml ऑफ इथेनॉल। अभी ये हमारा कोनिकल फ्लास्क थोड़ा छोटे साइज़ का है, बड़े साइज़ का कोनिकल फ्लास्क जो कुछ भी अभी फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है, तो हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। हमारे पास एक बड़े साइज़ का ये दूसरा फ्लास्क है, इट इज़ कॉल्ड एज राउंड बॉटम फ्लास्क। तो हम इसमें भी एक्सपेरिमेंट हमारा कर सकते हैं। ये काफ़ी बड़ा है, हमको सोल्यूशन को स्टर करने में काफ़ी हेल्प जो है वो होगी। इसमें क्या होगा कि 100 ml मतलब ये पूरा भर जाएगा, तो थोड़ा स्टर करने में दिक्कत होगी, थोड़ा सा एडजस्टमेंट हमको करना है। तो हम इसमें ये 1 ग्राम ऑफ जो हमारा रेजिन सैंपल है वो हम इसमें डाल देते हैं। ठीक है, तो ये हमने इसमें 1 ग्राम ऑफ रेजिन सैंपल जो है वो डाला है। फिर हमको इसको कितना ml इथेनॉल में हमको इसको डिज़ोल्व करना है 100 ml। तो ये हमारे पास बड़ा वाला मेजरिंग सिलेंडर है, इसके ऊपर यहाँ तक हम भरेंगे तो 100 ml हो जाएगा, है ना। तो ये मैंने इसमें डाल दिया हमारा ये इथेनॉल वाला सोल्यूशन। ठीक है, ये इथेनॉल वाला सोल्यूशन मैं और ला लेती हूँ। हाँ, तो ये इथेनॉल वाला सोल्यूशन हमें कितना लेना है 100 ml। इथेनॉल वाला सोल्यूशन 100 ml लेंगे हम। तो ये 100 ml इथेनॉल वाला सोल्यूशन है, ये इसमें हमको इसको डिज़ोल्व करना है। या मैं इसमें डाल दूँगी, इसको हमको थोड़ा सा स्टर करना है। इस तरह से हम स्टर करेंगे और वो रेजिन को इसमें डिज़ोल्व करने की कोशिश जो है वो हम करेंगे। ठीक है, देन ये हमारा ब्यूरेट है, और ब्यूरेट में हमने कौन सा सोल्यूशन भरा हुआ है KOH। KOH मतलब हमने उसमें भरा हुआ है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। ठीक है, देन अब ये हमारा रेजिन सोल्यूशन है। डायरेक्टली टाइट्रेशन स्टार्ट करना है क्या? नहीं, ऐसे गलती नहीं करना है। हमें उस पर सबसे पहले क्या डालना है, फिनोप्थेलिन इंडिकेटर। मैंने आपको बताया था कि फिनोप्थेलिन जो है वो पहले कलरलेस रहेगा इसमें डालने के बाद, और जब हम ये डालेंगे तो दैट कलरलेस चेंज हो जाएगा पिंक में, वो हमारा रहेगा एंड पॉइंट। तो अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा फिनोप्थेलिन इंडिकेटर। फिनोप्थेलिन इंडिकेटर जो कुछ भी है खुद का भी कलर उसका कलरलेस होता है। तो ये मैं फिनोप्थेलिन इंडिकेटर 1 to 2 ड्रॉप्स इसमें डाल देती हूँ। ये फिनोप्थेलिन इंडिकेटर हमने डाल दिया है। फिनोप्थेलिन इंडिकेटर की बोतल हमेशा क्लोज कैप करके रखना है, क्योंकि वो इवेपोरेट आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा रेजिन सोल्यूशन है, और उसको हमको अभी ये KOH के अगेंस्ट में टाइट्रेट करना है। तो ध्यान से समझेंगे सभी जन। ध्यान से समझेंगे। मैं थोड़ा कैमरा जो है वो टिल्ट कर देती हूँ तो आप लोगों को रिएक्शन अच्छे से समझ में आएगी। हाँ, आई होप कि अभी आप लोगों को दिखाई दे रहा है। ये जो है हमारा ब्यूरेट का सोल्यूशन है, ये हमारा जो कुछ भी एक्सपेरिमेंटल सोल्यूशन है रेजिन का सैंपल सोल्यूशन, जिसको हमने इथेनॉल में डिज़ोल्व किया है, और हमने इसमें डाला है फिनोप्थेलिन इंडिकेटर। अभी देखिए कौन सा कलर दिख रहा है, अभी ये कलरलेस है। अब हम उसमें ये इथेनॉल डालेंगे, देखते हैं कौन सा कलर आता है। देखो जैसे हम उसमें डालते हैं थोड़ा सा गुलाबी कलर हमको, यहाँ पे पिंक कलर हमको मिल रहा है। सिर्फ आगे आगे करके रुकना नहीं है, वो पिंक कलर आने के बाद उसमें स्टेबल भी रहना चाहिए। देखिए जब हम डालते हैं तो वो कलर आता है और फिर डिसअपियर हो जाता है ना।
जब हम डालेंगे हमको इसको कंटिन्यूसली स्टरिंग करना है। आप ध्यान से देखिए, देखो जैसे ये ऊपर वाला सोल्यूशन इसमें गिर रहा है, उसमें पिंक कलर आ रहा है, लेकिन जैसे ही मैं उसको स्टर कर रही हूँ वो सोल्यूशन का कलर जो है वो पिंक कलर डिसअपियर हो जा रहा है ना। दैट इज़ द मिस्ट्री ऑफ केमिकल, मिरेकल ऑफ केमिकल, है ना। कलर में कौन सा कलर आता है। तो अभी ये फिर से यहाँ तक डालने के बाद भी ये कलरलेस सोल्यूशन है। अब फिर से हम डालेंगे जब तक हमको पिंक कलर जो है वो नहीं मिल जाता। अभी आ ही जाएगा हमारा एंड पॉइंट। हम बहुत करीब पहुंच चुके हैं एंड पॉइंट के। डालते जा रहे हैं, वो डिसअपियर होते जा रहे हैं। देखिए अभी आ ही जाएगा। हाँ, कैसे एकदम से इंस्टेंटली वो गायब हो रहा है डालने के बाद, शेक करने के बाद। ये देखिए अभी मैं इसको कितना भी शेक कर रही हूँ तो भी ये गायब नहीं हो रहा है। पहले ऐसा था क्या सोल्यूशन? नहीं, पहले सोल्यूशन पूरी तरह से कलरलेस था और अभी इसमें कौन सा कलर आ गया है? पिंक कलर। एक बहुत ही सुंदर सा पिंक कलर इसमें आ गया है ना। तो ये हमारा रीडिंग कौन से इस पे आया है? ये रीडिंग हमारा आया है 21.6 पे। किस पे आया है हमारा ये रीडिंग? 21.6। तो बच्चों आपको ऐसे कितने रीडिंग्स लेना है? आपको ऐसे लेना है, आपको जो है ऐसे 3 रीडिंग जो है वो मिनिमम लेने होते हैं, क्योंकि पहले रीडिंग में हमें एक रेंज पता चल गई कि 21.6 के करीब हमारा रीडिंग जो है वो आ सकता है। और फिर सेकेंड टाइम जब हम करेंगे तो 20 ml तक हम गिलास उसमें डाल सकते हैं और फिर 21 से हम धीरे धीरे डालेंगे ताकि हमको कॉन्स्टेंट रीडिंग जो है वो मिल सके। तो अभी फ़िलहाल तो मैं एक ही रीडिंग आपको बता रही हूँ। अब हम देखते हैं कि हमें इस एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन टेबल कैसे लिखना है, कैलकुलेशन कैसे करना है और रिज़ल्ट, इंटरप्रिटेशन और कंक्लूजन कैसे लिखना है। बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। हमने रेजिन सैंपल लिया, उसको हमने इथेनॉल में 100 ml इथेनॉल में हमने उसको डिज़ोल्व किया, फिर हमने उसमें फिनोल्फथालीन डाला, कोई कलर नहीं मिला। फिर जब हमने सोल्यूशन में जो हमारा सैम्पल सोल्यूशन था रेजिन का, हमने इथेनॉल में डिज़ोल्व करके बनाया था, उसमें जब हमने फिनोल्फथालीन इंडिकेटर डाला तो कोई भी कलर नहीं मिला, कलरलेस था। और जब हमने उसमें ऐड किया KOH सोल्यूशन, तो KOH सोल्यूशन हम डालते गए, पहले कलरलेस ही सोल्यूशन आ रहा था, लेकिन जैसे उसकी एसिड वैल्यू रीच हुई, सोल्यूशन का कलर चेंज होकर कलरलेस से वो बन गया पिंक, और उसको हमने बोला हमारा एंड पॉइंट। और उसी एंड पॉइंट को हमको ऑब्जर्वेशन टेबल में भी लिखना है। तो आपका जो एक्सपेरिमेंट है टू डिटरमाइन एसिड वैल्यू ऑफ गिवन रेजिन सैंपल, उसका ऑब्जर्वेशन टेबल आपको इस तरह से लिखना है। सीरियल नंबर फर्स्ट जो रहेगा दैट इज वेट ऑफ रेजिन मटेरियल। आपने जो भी रेजिन का सैंपल लिया था, आपने उसका कितना वेट लिया, तो हमने कितना ग्राम रेजिन सैंपल लिया था? 1 ग्राम रेजिन सैंपल हमने 100 ml ऑफ इथेनॉल के सोल्यूशन में डिजोल्व किया था, तो हमने रेजिन सैंपल लिया था 1 ग्राम। देन सेकेंड ब्यूरेट रीडिंग, आपका ब्यूरेट रीडिंग कितना आया था, मतलब KOH जो हमने ऐड किया था ब्यूरेट में कितना ml सोल्यूशन आपने ऐड किया था, तो आपका एंड पॉइंट आया था 21.6 ml, 21.6 ml। तो ये आपका हो गया ब्यूरेट रीडिंग। देन आपको करना है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में सबसे पहले हमें एक स्टैंडर्ड रिलेशन जो है वो पता होता है, हर केमिकल का एक स्टैंडर्ड रिलेशन होता है। तो KOH के लिए स्टैंडर्ड रिलेशन क्या है? 1000 ml अगर हम कितने नॉर्मलिटी का KOH लेते हैं, 1 नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन का KOH लेते हैं, तो उसमें 56 ग्राम ऑफ KOH इक्विवेलेंट होता है। कितना? 56 ग्राम ऑफ KOH, क्योंकि 56 इज द वेट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KOH मॉलिक्यूल। KOH इसका जब हम मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करते हैं तो वो कितना होता है? 56। तो स्टैंडर्ड रिलेशन हमारे पास है कि 1000 ml 1 नॉर्मल ऑफ KOH इज इक्विवेलेंट टू 56 ग्राम ऑफ KOH। देन अगर हम 1 ml ऑफ KOH लेते हैं, कितने कॉन्सेंट्रेशन का? यहाँ पे हमने 1 नॉर्मल, इतना हाई कॉन्सेंट्रेशन का KOH नहीं लिया था, हमने कितना नॉर्मलिटी का, कितने कॉन्सेंट्रेशन का KOH यहाँ पे लिया हुआ है? 0.1 नॉर्मल। तो उसमें कितना मिलीग्राम ऑफ KOH रहेगा? 5.6। कितना मिलीग्राम ऑफ KOH रहेगा उसमें? 5.6। 1000 और यहाँ पे हमने लिया है 1, इस वजह से ये हो जाएगा 5.6 मिलीग्राम ऑफ KOH। देन अब हमें कैलकुलेट करना है
एसिड वैल्यू। तो एसिड वैल्यू के लिए हम डायरेक्टली यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला दिया हुआ है कि 5.6 आपको लेना है। 5.6 को आपको आपका जो ब्यूरेट रीडिंग आया है मतलब ये 21.6 उसके साथ आपको मल्टीप्लाई करना है। और हमने जितने नॉर्मेलिटी का KOH लिया है, कितने नॉर्मेलिटी का KOH हमने ब्यूरेट में लिया था 0.1, उससे मल्टीप्लाई करना है और नीचे साइड में हमें उसको डिवाइड करना है वेट ऑफ रेजिन। हमने जितने अमाउंट में यहाँ पे रेजिन लिया था, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ कि 5.6 हमने लिया। 5.6 को आपको मल्टीप्लाई करना है ब्यूरेट रीडिंग से। ब्यूरेट रीडिंग हमारा आया है 5.6 मिलीग्राम ऑफ KOH। ब्यूरेट रीडिंग कितना आया है हमारा 21.6, जो हमारे सोल्यूशन का रीडिंग हमने प्रैक्टिकल करते समय किया था। और उसको हमको डिवाइड करना है वेट ऑफ रेजिन। तो वेट ऑफ रेजिन तो हमने 1 ग्राम ही किया था, तो यहाँ पे 1 ही आएगा। तो जब हम इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं 5.6 इंटू 21.6 इंटू 0.1, तो हमारा आंसर जो है कैलकुलेट करने के बाद कैलकुलेटर से आता है 12.096 mg। कितना आता है 12.096 mg। तो ये आ गया है हमारा फाइनल कैलकुलेशन। हमारे 1 ग्राम रेजिन सैंपल में 12.096 मिलीग्राम ऑफ KOH की एसिड वैल्यू जो है वो प्रेजेंट है। अब इसके आधार पे हमको लिखना है रिजल्ट, इंटरप्रिटेशन और कंक्लूजन। तो रिजल्ट मतलब जो हमारा फाइनल कैलकुलेशन आया वही हमें लिखना है कि एसिड वैल्यू ऑफ गिवन रेजिन मटेरियल कितना वैल्यू आया है हमारा 12.096 मिलीग्राम ऑफ KOH। ये हमारा रिजल्ट आया है। एसिड वैल्यू ऑफ गिवन रेजिन मटेरियल इज 12.096 मिलीग्राम ऑफ KOH। देन इंटरप्रिटेशन में हम ये रिजल्ट का स्टेटमेंट का मीनिंग बताएंगे। तो जो परमिसिबल लिमिट होती है एसिड वैल्यू की रेजिन की कि उसको हम इंजीनियरिंग मटेरियल करके यूज़ कर सकते हैं, वो होती है 0.1 to 0.2 मिलीग्राम ऑफ KOH। ये परमिसिबल लिमिट है, मतलब इसको हम अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर इससे ज़्यादा होती है, इसको एक्सीड कर जाती है, तो फिर हम वो मटेरियल को यूज़ नहीं कर सकते हैं एज ए इंजीनियरिंग मटेरियल। तो हमारा जो गिवन रेजिन का सैंपल है उसकी वैल्यू तो कितनी आई है 12.096। तो 0.1 to 0.2 से वो कहीं ज़्यादा है ना। तो वही हमने यहाँ लिखा है द गिवन रेजिन सैंपल हैव वेरी हाई एसिड वैल्यू। हमने जिस रेजिन सैंपल का एनालिसिस किया उसकी एसिड वैल्यू कैसी है वेरी हाई। देन तो इसके आधार पर हम कंक्लूजन लिखेंगे कि जो कि गिवन रेजिन सैंपल की एसिड वैल्यू जो है वो 12.096 मतलब परमिसिबल लिमिट से काफ़ी ज़्यादा है। इसके ऊपर हमें कुछ क्या करना पड़ेगा केमिकल एनालिसिस करके हमको उसकी एसिड वैल्यू को कम करना पड़ेगा, न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा और तब कहीं जाके हम उसको एज अ इंजीनियरिंग मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा कंक्लूजन का स्टेटमेंट होगा एज द एसिड वैल्यू ऑफ गिवन रेजिन सैंपल इज हाई इट नीड्स सम केमिकल एनालिसिस बिफोर यूजिंग इट एज एन इंजीनियरिंग मटेरियल। तो इस तरह से आपको इसका कंक्लूजन, रिजल्ट, इंटरप्रिटेशन लिखना है और आपका ये एक्सपेरिमेंट आप लोगों को कंप्लीट करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं समरी कि आज आपने क्या सीखा। नाउ यू कैन डिटरमाइन द एसिड वैल्यू ऑफ रेजिन। अगर आपको कोई रेजिन सैंपल दिया हुआ रहेगा तो आप उसकी एसिड वैल्यू डिटरमाइन कर पाएंगे। प्रोग्राम आउटकम, आज आपको एसिड वैल्यू के कंसेप्ट के बारे में बेसिक नॉलेज मिला है, साथ में ही वो कैसे डिटरमाइन करना उसका एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आया है और ये चीज़ आपको लाइफ लॉन्ग और आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी काम में आने वाली है। आपको ये एक्सपेरिमेंट एम, एपरेटस, केमिकल्स, ऑब्जर्वेशन टेबल, कैलकुलेशन, रिजल्ट, इंटरप्रिटेशन और कंक्लूजन इस तरह से कंप्लीट करना है। सो डियर स्टूडेंट, डोंट वरी, बी हैप्पी, कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग। थैंक यू very much.